कृष्ण रोते रोते ही सो गए और मन ही मन सोचने लगे, ये कैसा जन्म मिला मुझे। कारागार की दीवारों में जन्म और जनते ही माँ की गोद से दूर। न उसे बचपन मिला, न ममता। जिस उम्र में खेलना था उस उम्र में असुरों का संहार किया और युग को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। पर प्रतिदान में मिला गांधारी का श्राप। और राधा, जो मुझसे भी अधिक मुझसे प्रेम करती थी, उससे भी बिछड़ना पड़ा। उसके बिना मेरा हर विजय अधूरा है। उसी वक्त वहां जरा नामक शिकारी जंगल में शिकार करने निकला था। चमकता हुआ एक हिरन उसके पास से गुजरा। हिरन बेहद चमकदार था। जहां श्री कृष्ण सोए थे वहीं से हिरन दौड़ता हुआ निकल गया। जरा को लगा वही हिरन है। उसने उसे हिरन समझकर धनुष उठाया और निशाना साधने लगा। धनुष से छूटा बाण आग की तरह हवा को चीरता हुआ आया और कृष्ण के चरणों में जा लगा। राधे, राधे। और वहीं कृष्ण ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ दी। उसी क्षण एक युग का अंत हो गया। जरा वहां से निकलकर सीधे हस्तिनापुर पहुंचा और पांचों पांडवों के समक्ष उपस्थित हो गया। हम सबके प्रिय कृष्णा अब नहीं रहे। आप लोग शीघ्र मेरे साथ चले। सभी पांडव अपने सैनिकों, पालकियों और रथों के साथ श्री कृष्ण के पास प्रस्थान कर गए। जंगल में पहुंचते ही वे दौड़ते हुए सीधे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे। ये क्या हो गया माधव? अभी तो हमें और समय बितानी थी। भीम ने रोते रोते श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और जंगल से बाहर नदी के घाट तक ले गया। घाट पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की गईं। मौसम भी जैसे रो रहा था। एक युग समाप्त हो रहा था और दूसरे युग की शुरुआत लिखी जा रही थी। श्री कृष्ण को गोद में उठाकर चिता पर रखा गया। आसमान में बादल गरज रहे थे। अंतिम संस्कार की विधि आरंभ हुई। भीम ने स्वयं उसे प्रारंभ किया। अब मुहाग्नि देने का समय आ गया है। पंडित जी के मंत्रों के बीच पांडवों ने मशाल उठाई और श्री कृष्ण की चिता को अग्नि दी। उस दिन जैसे एक युग समाप्त हो गया।